पिछले पार्ट में हमने देखा कि राजकुमार का भाई उसे और मुहान को अपने घर खाने के लिए बुलाता है, पर लेकिन उन्होंने पहले से ही जनरल हाउ ददाओ के यहाँ जाने का वादा किया हुआ था। पर वहां पहुंचकर वो हैरान हो जाते हैं हाउ किंग को देख। हेलो एवरीवन, मैं तुम्हारा हूँ पार्ट 114। राजकुमार हाउ किंग को घूर घूर कर देख रहा था, पर मुहान हंसते हुए कहता है, दीदी बहुत समय बाद मिल रहे हैं। जनरल हाउ ददाओ की पत्नी कहती हैं, वहां गई मर्क्यूस। हाउकिंग भी उठकर वहां गई और मर्क्यूस को प्रणाम करता है। तो हंसते हुए जनरल हाउ ददाओ की पत्नी कहती हैं, जब मैं राजधानी आ रही थी तो बीच रास्ते ही मेरे खच्चर ने मुझे इनकार कर दिया क्योंकि वो बहुत ज्यादा थक गया था, पर खुशकिस्मती से मैं भाई गू से टकरा गई और इन्होंने मेरी मदद की। भाई गू एक आम से अधिकारी हैं और राजधानी किसी काम से आए हैं, पर इनके पास कोई रहने के लिए ठिकाना नहीं था तो मैंने इन्हें अपने घर पर ही रख दिया। हाउकिंग कहता है, मेरा नाम गू किंग है, जियांगनंग के हुआओयांग का मैं मैजिस्ट्रेट हूँ। मैं राजधानी अपने दफ्तर के कागज जमा कराने आया हूँ, पर खुशकिस्मती से जनरल हाउ की पत्नी ने मुझे बीच रास्ते नहीं छोड़ा और कुछ दिनों के लिए अपने घर रुकने की अनुमति दे दी। धन्यवाद जनरल हाउ मुझे यहाँ रुकने देने के लिए। और जनरल हाउ कहते हैं, कोई बात नहीं। और इस नौटंकी को देखकर राजकुमार मन में कहता है, ये हुआनन का राजा झूठ बहुत अच्छे से बोलता है। जनरल हाउ की पत्नी कहती हैं, वांग गई वांग फई, आप कृपया बैठिए, बस 1-2 व्यंजन रह गए हैं, मैं वो बना कर जाती हूँ। राजकुमार और मुहान उसका शुक्रिया कर बैठ जाते हैं और वो हाउ ददाओ से कहती है, मेरे साथ चलो मेरी मदद करने। और हाउ ददाओ ना चाहते हुए भी जाता है। उनके जाने के बाद राजकुमार घूर घूर कर हाउकिंग को देख रहा था और धीरे से उससे कहता है, आप यहाँ क्या कर रहे हो? हाउकिंग के पसीने छूट रहे थे। फिर वो गहरी सांस छोड़ शर्माते हुए कहता है, एक खूबसूरत इंसान है जिसे मैंने एक बार देखा और कभी भूल नहीं पाया। उसे ना देख पाना, एक भी दिन ना देख पाना मुझे पागल कर रहा है। राजकुमार फिर से चिढ़कर कहता है, क्या मतलब? और मुहान थोड़ा घबराते हुए कहता है, बड़े भाई आप मजाक कर रहे हैं ना? हाउकिंग तुरंत कहता है, क्या जुनकिंग को मेरी बात पर विश्वास नहीं? हाउकिंग मुहान का हाथ पकड़ने वाला होता है कि मुहान तेजी से अपना हाथ पीछे कर देता है, पर राजकुमार का हाथ सीधा हाउकिंग के मुंह पर मुक्के के रूप में। राजकुमार गुस्से से कहता है, बड़े भैया आपको अपने दोस्तों की पत्नियों का फायदा नहीं उठाना चाहिए। और हाउकिंग कहता है, मैं मजाक कर रहा था। हाउकिंग राजकुमार को एक जेड की लटकन पकड़ाते हुए कहता है, मेरी मदद करो इसे वापस करने में। राजकुमार उस जेड को देख अपने मन में कहता है, इस तरह का जेड तो राजकुमार और उच्च घरानों के लोग ही पहनते हैं, क्या ये मेरे भाई का है? इसकी बाकी सब चीजों और आकार के अनुसार तो ये कमर की बेल्ट में पहनने वाली लटकन है, तो ये गू हाउकिंग के पास कैसे? उसके हाथों में क्या ये गलती से गिर गई होगी? राजकुमार कहता है, समझ गया। और हाउकिंग कहता है, तो फिर तुम दोनों का धन्यवाद। राजकुमार को न जाने क्या समझ में आया था कि उसने हाउकिंग को फिर से धोना शुरू कर दिया। हाउकिंग राजकुमार के वारों को रोक रहा था। राजकुमार गुस्से से कहता है, मेरे भाई के बारे में इस तरह से बात मत करो। और हाउकिंग कहता है, इस तरह से कभी भी मुंह उठाकर किसी को पीट देना, वो भी किसी अधिकारी को, ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं। और अचानक से उन्हें आवाज आती है, खाना तैयार है, जिस कारण राजकुमार को ना चाहते हुए भी हाउकिंग के साथ मारपीट बंद करनी पड़ती है। जनरल हाउ ददाओ और उसकी पत्नी आ जाते हैं। हाउ ददाओ खुशी खुशी कहता है, मैं 2 मटके सबसे अच्छी वाली शराब के लाया हूँ। राजकुमार हाउ ददाओ की पत्नी से कहता है, आप बहुत ही मेहनती हैं। हाउकिंग अपने सीने की मालिश कर रहा था क्योंकि राजकुमार ने अभी उस पे बहुत सारे मुक्के जड़े थे। हाउ ददाओ की पत्नी कहती हैं, वांगई आप बहुत ही विनम्र हैं। वैसे राजकुमार आपने बाहर तो कहा था कि ये लेडी बहुत ही कामचोर है। हाउकिंग को सीने की मालिश करते हुए देख हाउ ददाओ की पत्नी पूछती है, भाई गू क्या हुआ आपको? हाउकिंग कहता है, कुछ नहीं दीदी, बचपन से ही मुझे दिल की बीमारी है, ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं, खाइए खाइए सब लोग। मुहान को बहुत ज्यादा हंसी आ रही थी, इसलिए उसने अपना चेहरा छुपा लिया था। हाउ ददाओ की पत्नी परेशान थी, पर राजकुमार हाउकिंग को घूर घूर कर देख रहा था, शायद थोड़ा गर्व भी महसूस कर रहा था। राजकुमार और मुहान दूसरे राजकुमार के महल पहुंच जाते हैं। राजकुमार आवाज लगाता है, बड़े भैया। दूसरा राजकुमार पूछता है, तुम यहाँ कैसे? राजकुमार उसके पास बैठ धीरे से कहता है, भैया यहाँ आइए। और राजकुमार के भाई जब उसके पास आता है तो वो उसके कान में धीरे से कहता है, गू हाउकिंग राजधानी में है। पर यह बात सुन राजकुमार का भाई चिल्लाते हुए कहता है, इस समय हालात बहुत ही नाजुक हैं, वो यहाँ पर क्या कर रहा है? राजकुमार जेड की लटकन दिखाते हुए कहता है, मुझे भी नहीं पता।
पर उसने मुझसे कहा कि मैं उसकी मदद करूं इसे लौटाने में। भाई क्या ये आपकी है? राजकुमार के भाई के झटकन को देख एकदम से रंग ही उड़ जाते हैं और वो तेजी से राजकुमार के हाथ से झटकन पकड़ अपने पास रख देता है और कहता है, उसे कहो जल्दी से यहाँ से चला जाए, इससे पहले कि कोई उसे पहचान ले। राजधानी में चप्पे चप्पे पर जासूस हैं। राजकुमार हंसते हुए कहता है, आप चिंता मत कीजिए भाई, मैंने उसे हाउदाओ के पास रुकवा दिया है और जनरल के घर से वो आसानी से आ जा नहीं सकता। उनकी बातों को एकदम से टोक देता है एक सेवक, जो वांगई चिल्लाते हुए आता है उनकी तरफ। सेवक बहुत ही जल्दबाजी में था और घबराया हुआ भी। वो बिना अनुमति के ही बताना शुरू कर देता है कि प्रधानमंत्री के घर से खबर आई है कि उनकी दूसरे दर्जे की पत्नी की हालत बहुत ही नाजुक है, शायद उनके बच्चे को भी खतरा है। मोहन घबरा कर कहता है, क्या इस समय उनकी हालत कैसी है? मुझे पता है कि मोहन की माँ का मसला इस समय ज़्यादा गंभीर है, पर फिर भी मैं अपनी आदत से मजबूर होकर आपसे एक सवाल पूछ रही हूँ कि राजकुमार के भाई की झटकन आखिर हाउकिंग के पास क्यों है, किस लिए है, कैसे पहुंची? वैसे मैंने भी आगे के पार्ट्स नहीं पढ़े, मुझे कुछ नहीं पता, पर मुझे थोड़ा थोड़ा अंदाज़ा हो रहा है और आपको भी शायद हो रहा होगा। तो आपका क्या अंदाज़ा है, आप कमेंट्स में बताइए, मैं जानना चाहती हूँ और देखेंगे किसका सही निकलता है। लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।